जम्मू और कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी जाबिराना तसल्लुत की पूरी तारीख झूठ, फरेबकारी और धोखाधड़ी से इबारत है। चांकियाई सियासत के पैरोकारों का ओढ़ना बिछोना ही झूठ और मकरो फरेब है। इसकी ताज़ा और जीती जागती मिसाल हिंदुत्व हुक्मरानों की तरफ से मीरवाइज उमर फारूक की रिहाई के हवाले से भारतीय दावा है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हिंदुत्व हुकूमत के गवर्नर ने एक सवाल के जवाब में यह दावा किया कि मीरवाइज उमर फारूक मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। वो बंद नहीं किए गए। मुझे लगता है कि उनके अगल बगल हम पुलिस को इसलिए रखते हैं ताकि वो सुरक्षित रह सके। वो खुद तय करें कि वो करना क्या चाहते हैं। हमारी ओर से न वो नजरबंद है न बंद है। आप ये कह रहे हैं कि मीरवाइज उमर फारूक के ऊपर प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं, बड़ी जिम्मेदारी से मैं और जोर दे करके कर रहा हूं। वो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है, पूरी तरह से स्वतंत्र है। सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक गुज़श्ता 3 साल से अपने घर में नजरबंद हैं। 4 अगस्त 2019 से उनकी तमाम सियासी, समाजी और मजहबी सरगर्मियों इंतजामिया का ये मनगढ़ंत दावा उस वक्त झूठ का पोलंदा साबित हुआ जब बीबीसी की एक रिपोर्टर ने मीरवाइज के घर जाकर उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस एहलकारों ने उन्हें रोका और तजलील का निशाना बनाया। जमीनी हकीकत क्या है ये जानने के लिए मैं शुक्रवार की रात 8:30 बजे मीरवाइज के जो दरगाह के इलाके में रहते हैं उनके आवास पर पहुंची। इसके बाद भी मुझे इजाजत नहीं दी जाती है, मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा सकता। अभी ये बात चल ही रही होती है, इस बीच मुझे एक आवाज सुनाई देती है जिसमें कहा जाता है कि दिस इज वॉट एवर यू आर सीइंग इज द रियल सिचुएशन। जब मैं पलट कर देखती हूँ तो ये मीरवाइज होते हैं और एक उनके ही गेट के पास एक बहुत ही छोटी सी खिड़की होती है जहाँ से वो खड़े होकर के मुझसे बात करना चाहते हैं। जैसे ही वो अपनी खिड़की पर आते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहती हूँ कि वो रिकॉर्डिंग शुरू करें और हम उनसे बातचीत जो हमारी हो रही है वो रिकॉर्ड कर पाए, लेकिन पुलिस वहाँ हमारे कैमरा पर्सन को रिकॉर्ड करने की इजाज़त नहीं देती है। उनका जबरन कैमरा बंद करवा दिया जाता है। ये देखकर मैं अपना फ़ोन निकाल कर रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं 4 सेकेंड में DSP आकर मेरे हाथ से मेरा फ़ोन छीन लेते हैं। मीरवाइज मुझसे कहते हैं, और ये बातें मैं गेट के बाहर हूँ, वो गेट के अंदर एक छोटे से जंगले से मुझे देख करके ये बात बोलते हैं कि जो भी दावे LG कर रहे हैं आप उसकी हकीकत देख रही हैं। इससे अगले ही रोज मीरवाइज उमर फारूक ने भारतीय झूठ को बेनकाब करने की गर्ज से नमाज जुमा श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में अदा करने का ऐलान किया, लेकिन जैसे ही मीरवाइज अपने रिहाइश गाह से बाहर आए तो वहाँ मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें रोका और नमाज जुमा की अदायगी की गर्ज से जामा मस्जिद जाने की इजाजत नहीं दी। इस मौके पर मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि वो 3 साल से घर में नजरबंद हैं और उनकी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद है। 3 साल हमें हो गए हैं घर में बैठे हुए। बंदिशें आप लोगों ने की हैं, जो नजरबंदियां आप लोगों ने लगाई हैं, कम से कम ये हक तो है कि भाई हम अपनी बात करें। मैं सिंपली जानना चाहता हूं कि मेरा हक बनता है एक शहरी के हवाले से मेरे शहरी हुकूक जो है वो ताकत के बल पर सल्ब कर लिए गए हैं। मेरे बेसिक